हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम एयरफोर्स स्टेशन थाने। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारे पोस्ट दिए गए हैं एंड अलग अलग डेट पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला है, ना तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस है। वॉक इन इंटरव्यू है, जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन आपको जो है रिपोर्ट करना है। जो वेन्यू है वहां पे आपको जस्ट जाके रिपोर्ट करना है एंड इंटरव्यू अटेंड करना है। तो एक एक करके सारे पोस्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट आता है टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज एंड उसके साथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखिए 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी बुधवार को जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स, योगा टीचर, देन डॉक्टर, नर्स, एजुकेशनल काउंसलर, मराठी टीचर, स्पेशल एजुकेटर एंड स्पोर्ट्स कोच। यहाँ पे देखिए 29 फरवरी यानी कि 29 फरवरी को आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया गया है इसी नोटिफिकेशन के साथ। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है एंड देन फिल करके आपको साथ में लेके जाना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको अपने साथ लेके जाना है विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका सुबह 8:30 से 10:30 बजे के बीच में होगा। तो उसी टाइम पे जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे आपको पहुंच जाना है। लेट नहीं होना है, अदरवाइज आपका एंट्री अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए इंटरव्यूज जो है वो लेट इवनिंग तक हो सकता है, इसीलिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है। नेक्स्ट कैसे आप जाएंगे स्टेशन से, बस स्टॉप से, वो यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्या सैलरी है वो यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए 2 इयर्स के इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड इज कंपलसरी, एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो स्पेशलाइजेशन आपको रखना है मास्टर्स डिग्री में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश ही आपका मेन सब्जेक्ट होगा, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। अगर आपने एम कॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है एंड देन आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी। इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है तो फिर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट है सभी के लिए यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को डिजरेबल में रखा गया है, यानी कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना मैंडेटरी नहीं है। बिना नॉलेज के भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या सैलरी है, तो यहाँ पे देखिए मंथली जो सैलरी है वो है 27,500 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए कोई भी पे आपको नहीं किया जाएगा समर वेकेशन, ऑटम ब्रेक एंड विंटर ब्रेक में। एंड अगर आप वर्किंग डे पे कोई भी रीजन की वजह से अगर एब्सेंट होते हैं देन आपका जो पेमेंट है वो डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपका जो वर्किंग आवर्स होगा वो रेगुलर टीचर के जैसा ही होगा। उसके बाद चलते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट के साथ कोई भी यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन है वो कोई भी अगर एक ऑप्शन के साथ आपका एलिजिबिलिटी मैच होता है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बीई बीटेक अगर आपने किया है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है इन एनी स्ट्रीम, उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सैलरी जो है 27,500 यानी कि 27,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा।
बट जैसे कि मैंने पहले बताया, समर वेकेशन, ऑटम और विंटर ब्रेक में कोई भी पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसीलिए जो सैलरी है वही आपको मिलेगा, इसके साथ कोई भी अलायंसेज या फिर कोई भी अलग से कोई भी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाला है। एंड वर्किंग डे पे अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। वर्किंग आवर्स सेम रहने वाला है। नेक्स्ट, टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे देखिए 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री उसके मतलब या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए एंड सीटेड क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। टीचिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, बिकॉज जो स्कूल का जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। अब चलते हैं क्या क्या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। लाइक टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द थ्री इयर्स। हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। सोशल स्टडीज के लिए यहाँ पे दिए गए चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री कोई भी एक सब्जेक्ट। संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। एंड मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होगा, उसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे दिए गए 5 सब्जेक्ट में से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो सैलरी है वो है 26,250 रुपए, 26,250 रुपीज पर मंथ। बाकी के सारे रूल्स जो है वो सेम है। नेक्स्ट आता है मराठी टीचर। तो यहाँ पे भी देखिए सेम है क्राइटेरिया, जैसे 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने कंप्लीट किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है बीएड कंपलसरी होना चाहिए एंड सीटेड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीटेड का पेपर 2 एंड जो है यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों मीडियम में आपका जो है यहाँ पे टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो मतलब मस्ट है, बट अगर आप मराठी टीचर के लिए अप्लाई करें तो मराठी मीडियम में भी आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 26,250 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड बाकी के सारे डिटेल्स सेम है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि अगर आपने 12th पास किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसके साथ साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज उसके साथ और भी यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देन सीटेड क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, सीटेड का पेपर 1 एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सैलरी जो है 21,250 रुपए पर मंथ यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आता है स्पेशल एजुकेटर। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बीएड जनरल में किया है विद 1 ईयर का डिप्लोमा किया है इन स्पेशल एजुकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए 10-11 आपको और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पे सेम है 21,250 रुपए पर मंथ। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखिए क्लास 3 to 5 के लिए यहाँ पे 21,250 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड 26,250 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा 6 to 10 क्लासेस के लिए, ठीक है। एंड बाकी के सारे डिटेल्स जैसे मैंने बताया वो सारे डिटेल्स सेम है। योगा टीचर के लिए अगर आपके पास कोई भी डिग्री हो, उसके साथ साथ अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया है इन योगा या फिर अगर आपने बीपीएड किया है विद योगा एज वन ऑफ द सब्जेक्ट तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। डॉक्टर के लिए देखिए एमबीबीएस तो आपके पास होना ही होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड विद एमसीआई। 1,000 रुपए पर वर्किंग डे आपको मिलेगा, मतलब पर डे 1,000 रुपए मिलेगा जो वर्किंग डे होगा, ठीक है। फॉर 2 आवर्स 2 घंटे के लिए होगा, तो हर दिन आपको 2 घंटे के लिए यहाँ पे मतलब काम करना होगा, ठीक है। नर्स के लिए देखिए 3 साल की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन नर्सिंग एंड 750 रुपए आपको पर वर्किंग डे मिलेगा फॉर 7 आवर्स, तो हर दिन आपको 7 घंटे काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल काउंसलर के लिए। तो बीए बीएससी अगर आपने किया है साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ इन प्रोवाइडिंग करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स एट स्कूल्स इन एनी स्कूल्स तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 26,250 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा।
नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कोच। देखिए अगर आपने एमपीएड किया है, बीपीएड किया है, या फिर आपने एसीआई कोचेज हैं, या फिर आपने कोई भी पार्टिसिपेशन है आपकी एट नेशनल या फिर स्टेट लेवल विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड, तो फिर आप यहाँ पे जो है अप्लाई बेझिझक कर सकते हैं। एंड 21,250 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा फॉर दिस पोस्ट। तो ये सारे पोस्ट का डिटेल्स था। अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं 15 तारीख को जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में, जो लोग फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर को डेली। तो यहाँ पे देखिए टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नवभारत एंड लोक सत्ता, 15 फरवरी को न्यूज़पेपर में भी ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि आपको हिंदी में मिल जाएगा। एंड इसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आपको फिल करके अपने साथ लेके जाना है एंड विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। नोटिफिकेशन आया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय थाने की तरफ से, जो कि एयरफोर्स स्टेशन थाने में है, ठीक है। तो चलिए नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिए। एंड जो इंटरव्यू का डे है, मतलब डेट है, दोनों अलग अलग डेट है, उसी डेट पे आपको पहुंच जाना है, वेन्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। होम पेज एक बार दिखा देते हैं। तो ये है होम पेज। यहाँ पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको अनाउंसमेंट में जाना है, व्यू ऑल करके आपको चेक कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। एंड सारे जो केंद्रीय विद्यालय है, सारे केंद्रीय विद्यालय की तरफ से अभी जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी टाइमिंग है आप लोगों के लिए कि आप जितने भी सारे स्कूल में ट्राई करना चाहते हैं वहां पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट के साथ जो है नोटिफिकेशन को रिलीज किया जा रहा है। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है रिक्रूटमेंट, बट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्रेशर्स के लिए, जो परमानेंट जॉब के लिए जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं अच्छे से। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन कौन से स्टेट के नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। एंड उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो देखने की बहुत जरूरत हो। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ हर दिन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।